और आप उसमें कितना भी अच्छे से लिखिएगा फिर भी चेक करने वाला अच्छा नंबर नहीं देता है, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव में कितना नंबर देना है वो सिर्फ और सिर्फ दवाई का नाम लिख देगा, अंग्रेजी में गाना लिख देगा। वैसे अगर आप कीजिएगा तो बउआ रे आपका एक भी नंबर मिलने वाला नहीं। चेक करने वाला भी कंफ्यूज हो जाए कि बच्चा कहीं से तो लिखा है, अब बच्चा बोलता है कि मास्टरवा हमर नंबर काट मिलल। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। नमस्कार प्यारे दोस्तों आप सब भी कैसे हैं। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि अभी 12th का फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है और आप लोगों का 3 एग्ज़ाम हो गया है और कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों मैं कुछ आप लोगों को बात बता रहा हूं जो कल के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगा। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है इंग्लिश एक लिटरेचर विषय है, उसमें सबसे ज़्यादा लिखा जाता है और आप उसमें कितना भी अच्छे से लिखिएगा फिर भी चेक करने वाला अच्छा नंबर नहीं देता है। लेकिन दोस्तों चेक करने वाला अच्छा नंबर क्यों नहीं देता है उसका भी बहुत सारा कारण है, जो सारा कारण मैं आज बताऊंगा ताकि आप लोग यह गलती न करें और आप लोगों को भी एग्ज़ाम में इंग्लिश में अच्छे नंबर चेक करने वाला दे। दोस्तों आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं और सीधा कॉपी लिख देते हैं जैसे तैसे और फिर वो चले आते हैं और फिर बाद में जब उसका नंबर नहीं आता है तब वो कहता है कि मेरा मास्टरवा क्या किया है, नंबर काट लिया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ जिस बात को अपने ध्यान में रखिएगा तो आपका एग्ज़ाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। सबसे पहला बात दोस्तों, आप अपने एग्ज़ाम हॉल में आप अपने कॉपी में इस प्रकार से इतने अच्छे से राइटिंग बैठा कर लिखिएगा कि जो चेक करेगा वो आपके राइटिंग से प्रसन्न होकर दिल खोल कर नंबर दे। दूसरा बात दोस्तों क्या होता है, आपके सब्जेक्टिव में सबसे पहला नंबर रहता है एस से। दोस्तों जो चेक करने वाला होता है वो कॉपी चेक करता है तो सबसे अच्छी तरीका से वो देखता है पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। आपके पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन के हिसाब से ही वो डिसीजन कर लेता है, वो तय कर लेता है, उसको पता चल जाता है कि जो कॉपी लिखा है वो बच्चा कैसा है, तेज है या भूत है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन को जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से लिखने का प्रयास करना है, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव में कितना नंबर देना है वो सिर्फ और सिर्फ पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ही तय करता है। तीसरा बात आदमी क्या करता है कि इंग्लिश में उसको कुछ भी नहीं आता है तो किसी का नाम जाकर वो लिख देता है, दवाई का नाम लिख देगा, अंग्रेजी में गाना लिख देगा। तो ये बच्चा सोचता है कि हम गाना भी लिख देंगे ना, हम दवाई का नाम भी लिख देंगे तो क्या करेगा कि जो चेक करता है वो हमको 3 नंबर न दे, 2 नंबर न दे, कम से कम 1 नंबर तो देगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा भूल उसका वही होता है, जो चेक करता है वो आन्हर नहीं होता है, उसके पास आँख होता है, उसके पास दिमाग होता है। वो पढ़ के मतलब भले पूरा क्वेश्चन ना पढ़ता हो, पूरा आंसर ना पढ़ता हो, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा क्वेश्चन आंसर जरूर पढ़ता है ताकि वो अनुमान लगा सके कि बच्चा सच में कैसा है। तो आप लोग ये नहीं कीजिएगा कि आपको नहीं आएगा तो दवाई का नाम लिख दीजिएगा, गाना का नाम लिख दीजिएगा, वो मत कीजिएगा। हम बताते हैं कि आपको क्या करना है। उसी में आपके क्वेश्चन में ही गद्यांश रहता है। क्या कीजिएगा कि जो नहीं आएगा ना उसी गद्यांश में से मात्र 2 लाइन लाइएगा और उस आंसर के नीचे आप लिख दीजिएगा, ताकि चेक करने वाला भी कंफ्यूज हो जाए कि बच्चा कहीं से तो लिखा है, मतलब गलती ना सही, सही ना सही, कम से कम कॉपी में से भी तो कुछ ना कुछ लिखा है। तो उस कारण से क्या करेगा कि आपको 2 नंबर न दे के कम से कम 1 नंबर भी वो देगा, और अच्छा मास्टर होगा तो 2 में 2 दे देगा। हालांकि वो सोचेगा कि बच्चा को आंसर याद नहीं था लेकिन वो दिमाग लगा लिया है कि नहीं। और वो अरे चौथा गलती आप लोग क्या करते हैं कि मिलान में कितना बच्चा क्या करता है, ऐसे कर देता है, ए के सी, बी के सी। ऐसे बाबू रे नहीं करना है, ऐसे जितने भी लोग करते हैं वो सब का नंबर कट जाता है। आप लोगों को एकदम बारीकी से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 5 जो भी आपका क्वेश्चन नंबर हो मिलान में, उसका क्वेश्चन नंबर लिख के ऐसे मिलाना है। ए का एरो देख के सी, बी का एरो देके डी, एरो देकर बनाइएगा।
ABCD लिख के बनाइएगा। वैसे अगर आप कीजिएगा तो बउआ रे आपका एक भी नंबर मिलने वाला नहीं है। और यही सब गलती करके आता है, अब बच्चा बोलता है कि मास्टरवा हमर नंबरे काट लेलक, है कि नहीं। तो बुआ रे ये सब गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, और एग्ज़ाम में जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। फिर हाँ दीजिएगा, और कोई भी टेंशन आप मत लीजिएगा। और कल आपका इंग्लिश का पेपर है, तो बउआ रे कोशिश कीजिएगा आज रात में 10 या 11 बजे तक हम सो जाएं। पढ़ने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि आप साल भर पढ़ के भी अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो एक दिन पढ़ के भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा, है कि नहीं। तो रात में पढ़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा, रात में आराम से सोइएगा और फिर जाइएगा बाबू रे कल एग्ज़ाम देने। फिर आप देखिएगा कि आपका रिजल्ट कितना बेहतर आता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे बात को सुना होगा और मेरे ही बात को एग्ज़ाम हॉल में फॉलो कीजिएगा। दोस्तों मैं आज लिख कर देने के लिए तैयार हूँ स्टम्प पेपर पर कि अगर आप मेरे बात को फॉलो कीजिएगा तो आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश में सबसे बेहतर नंबर आएगा।